हजारों परिवार ऐसे हैं पूरे देश में फैले हुए हैं जो अभी भी अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पूरा 1 महीना हो गया है। 15 तारीख को पिछले महीने, आपको याद ही होगा, जून में जब ये कयामत आई थी उत्तराखंड में, किस तरह से हजारों परिवार की खुशियां बहा कर ले गई थी। आज देखिए 1 महीने बाद सरकार ऐसा लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाह रही है। आर्थिक मदद देने के बाद ये सारे के सारे परिवार हमारे साथ यहाँ हैं। देखिए देश भर से फैले मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर और यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। कह रहे हैं आर्थिक मदद नहीं चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं, लग रहा है कि सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली है, लेकिन उनका क्या जिनके अपने घर नहीं लौटे। आंकड़े कहते हैं कि 5,748 लोग हैं जो लापता हैं। इसमें देश भर का दर्द छिपा हुआ है और कई राज्यों की कहानी है। हमारे संवाददाताओं ने दर्द और व्यवस्था को लेकर ऐसे कई राज्यों का हाल जाना और सरकार की मंशा भी। कहां गए 5,748 लोग? क्या उनकी मौत हो गई? क्या लापता कभी लौटकर आएंगे? इन चेहरों को अब भी इंतजार है इनके अपनों का और यकीन है कि वो लौट आएंगे। लेकिन बात आंसुओं से आगे बढ़ती है तो व्यवस्था की पेचीदगियां शुरू होती हैं। जिसमें भावनाओं के बाद हालात का ख्याल रखा जाता है। इन्हीं बातों में उलझाकर उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर डाला। वापस नहीं गए और आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो जो मॉनेटरी रिलीफ, जो आर्थिक सहायता की हमने घोषणा करी है, वो आर्थिक सहायता उनके परिजनों को हम दे देंगे और ये काम 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। हम फिर भी आशा करते हैं कि लोग शायद अपने घर वापस पहुंच जाएं। लेकिन उन 5,748 लोगों का क्या जो अब तक नहीं लौट सके? और उनसे जुड़े हजारों परिवारों का क्या होगा जिनको मदद नहीं, उनके अपने चाहिए? लापता हुए 5,748 लोगों में से कई राज्यों के लोग हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंच सके। इंडिया के मैप पर आंकड़े देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश के 2,098, मध्य प्रदेश से 1,035, उत्तराखंड के 924, राजस्थान से 620, महाराष्ट्र से 260, जबकि दिल्ली से 213 है, तो गुजरात से 126, हरियाणा से 113 और बिहार से 53 लोग हैं। जबकि और आंकड़े दूसरे राज्यों से हैं। अब आइए आपको उन राज्यों के कुछ हालात दिखाते हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही का असर दिखता है। उत्तर प्रदेश में तो 2,098 लोग लापता हैं। सरकारें जिन्हें खोजने में नाकाम रहीं। तो क्या ये लोग तबाही की भेंट चढ़ गए? और अगर नहीं तो कहां गए? लेकिन सरकारें अपनी दलीलों से ही संतुष्ट नजर आती है। उत्तराखंड आपदा के 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश से लापता लोगों का आंकड़ा 2,098 तक पहुंच गया है। 1 महीने से लापता लोगों को सरकार मृत मान रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि वो लापता लोगों की तलाश जारी रखेगी। इसलिए फिलहाल कंट्रोल रूम को बंद नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश से लापता लोगों की संख्या 1,035 है। शिवराज सरकार तो पहले से ही मुआवजे के गेम में उलझाए हुए है। लोगों की सहानुभूति बटोरने के नाम पर आर्थिक मदद दी जा रही है। उत्तराखंड में जिस वक्त हादसा हुआ, मध्य प्रदेश के 5,000 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें से 3,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी भी मध्य प्रदेश के 541 लोग मिसिंग हैं। सरकार ने सिर्फ 43 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, यानी वो 541 लोग अभी भी वहां पर हैं और उनके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी सिर्फ 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा ही घोषित किया है। राजस्थान में अब घर लौटकर न आने वालों का आंकड़ा 620 का है। यहाँ भी लोग चाहते हैं कि सरकार मदद की बजाय तलाश अभियान जारी रखे। सरकार ने अपने यहाँ से एक दल फिर भेजा था ताकि वहाँ पर लोगों को ढूंढा जा सके, उनके बारे में पता किया जा सके। यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं है कि उनके अपने जो आज तक नहीं मिले हैं, वो कल के बाद सरकारी आंकड़ों में कभी ना लौटने वाले कहलाएंगे। अब तक दर्ज हुए आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में तबाही का कहर 260 लोगों पर गिरा है। क्या राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार के ऐलान के बाद हादसे के शिकार लोगों की मदद करेगी?
महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिस वक्त उत्तराखंड में तबाही आई उस वक्त महाराष्ट्र राज्य से कुल 3014 लोग वहां मौजूद थे, जिसमें से महाराष्ट्र सरकार के दखल के बाद कुल 2852 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन अभी भी 158 लोग लापता हैं, जिनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने लापता लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा की है, पर परिवार वाले मुआवजे की जगह अपनों के लौटने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मसले पर कोई भी नीति निर्धारित नहीं की है। दिल्ली ने भी सरकारी आंकड़े के हिसाब से 213 लोगों को खो दिया है। अगर मुआवजे का ऐलान माना जाए तो इतने लोग क्या फिर कभी लौट के नहीं आएंगे? उत्तराखंड में आए तबाही को 1 महीना हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी अपनों की तलाश के लिए एक 4 सदस्यीय टीम उत्तराखंड भेजी थी, जो अब वापस लौट चुकी है। दिल्ली सरकार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 219 लोग दिल्ली से उत्तराखंड में लापता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि जब उत्तराखंड सरकार इस संख्या को कंफर्म कर देगी तब दिल्ली सरकार भी उनके लिए मुआवजे का ऐलान करेगी। तो क्या तबाही में करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी या ये अभी भी लापता है? पूरा मामला इन्हीं सवालों के बीच रह गया। सरकार मदद भी दे रही है, जबकि दूसरी तरफ तलाश जारी रखने की बात भी कर रही है। क्या अब तक इतने लोगों को खोजने में नाकाम रही सरकार आगे उन्हें खोज पाएगी या 6000 लोग उत्तराखंड की तबाही में ही खत्म हो गए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दुनिया भर में चमत्कार होते हमने कई बार देखे हैं। कई बार इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन दिनों बाद, हफ्तों बाद भी लोग बचे हैं और अपने अपने घर लौटे हैं। शायद इसी तरह के चमत्कार की उम्मीद यहां भी देश के हजारों परिवार कर रहे हैं। 1 महीना हो गया उत्तराखंड की तबाही को, लेकिन आज भी जो लोग लापता हैं उनके परिवारों को उम्मीद है उनके अपने घर लौटेंगे। छोटी सी बच्ची है यहाँ पर, जैसे पहले में आपको बता रहे थे, अवनी 4 साल की है, उनकी ताई जी यहाँ पर हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई होगी, आपके 2 अपने बच्चे हैं, बड़े हैं, लेकिन 2 छोटी छोटी बच्चियों की आपको देखभाल करनी पड़ रही है और आपको अभी ये भी नहीं पता है कि इनके माँ बाप लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा इस समय। बहुत मुश्किल है इन लोगों को समझाना। अभी तो इन बच्चे को समझ ही नहीं रहे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अभी तो इन बच्चों को पता ही नहीं है। बस इन लोगों को तो ये लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि लोग हमारे इतने लोग हमारे घर पर क्यों आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। कौन आते हैं मिलने? बार-बार सब रिश्तेदार आते हैं। सब रिश्तेदारों को पता चल रहा है कि जैसे इनके घर के लोग आए हुए, तो इनका कुछ नहीं होता, ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं, ये सब मम्मी हमारे घर सब क्यों आ रहे हैं हमारे। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि 1 महीना हो गया है, क्या अब हमको भी अपने मन को तसल्ली दे देनी चाहिए? लगता होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भगवान हमारे साथ इतना अन्याय करेगा कि हमारे घर के सभी लोग रहे। मुझे किसी न किसी के वापस आने की उम्मीद आज भी है, कि आज भी है कि कोई ना कोई जरूर वापस आएगा। ऐसा भगवान इतना निर्दयी इन बच्चों के साथ नहीं हो सकता कि इन बच्चों के सर से माँ बाप दोनों का साया एक साथ हो जाए। 4 साल 3 साल इन्होंने अपने माँ बाप का प्यार अभी देखा ही कितना है, क्या देखा इन्होंने अपने माँ बाप का प्यार। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, एक जना जरूर वापस आएगा। माँ या बाप, भगवान किसी न किसी को तो जरूर इनके लिए वापस भेजेगा। और इसमें पूरा परिवार है। जरा तस्वीर दिखाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर करिए, परिवार करिए। कौन कौन है इसमें, जरा बताइए। बताओ बेटा। ये पापा, ये मम्मी, ये बुआ, ये अम्मा, ये मामा। इनमें से बेटा कोई नहीं आया? आपको लग रहा है ना सब आएंगे वापस? आप इनसे मिले थे जब ये गए थे? मिलके गए थे आपसे? आपसे मिलके गए थे ये? आप बताइए जरा, ये सारे के सारे आपके परिवार के लोग हैं? आज 1 महीना हो गया है पूरा। सारे परिवार के लोग हैं हमारे, ये पूरी फैमिली है हमारी। बच्चे सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? सबसे ज्यादा वो अपने मम्मी पापा को याद करते हैं। ये अपने पापा को ज्यादा बहुत मिस करती है हर बात पे। मेरे पापा ऐसे करते थे, मेरे पापा ऐसे करते थे। छोटी वाली अपनी मम्मी को ज्यादा मिस करती है, वो मम्मी से ज्यादा अटैच है। वो अपनी मम्मी के लिए पूछती रहती है, हमारी छोटी मम्मी कब आएंगी, छोटी मम्मी कब आएंगी हमारी। ये अपने पापा को बहुत मिस करती है। अपने पापा के साथ सोती थी, खाना भी अपने पापा के साथ ही खाती है। अपनी दिखाओ, कौन कौन है ये बताओ। दोबारा बताओ। बताओ कौन कौन है? ये पापा, ये मम्मी, ये बुआ, ये अम्मा, ये मामा। और आयुषी, ये आपका भी परिवार है? जी, हाँ जी। आयुषी, आप बताइए, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस समय। आपकी मम्मी और आपके भाई दोनों लापता है। आयुषी, 1 महीना हो गया है,
ठीक है, जाहिर है हम समझ सकते हैं, आपको लगता होगा कि अभी भी वो लौटेंगे, 1 महीना हो गया, चमत्कार की उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होंगी? हो सकता है शायद वो ये समझ रहे हो कि पीड़ित परिवार बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, इसलिए मदद तो करनी ही चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम ये जो हम डर है हमारे मन में, पीड़ित परिवारों के मन में कि सर्च ऑपरेशन बंद हो जाएगा, शायद ऐसा ना हो, ऑपरेशन जारी रहे। अगर ऑपरेशन जारी रहेगा तो शायद मिल जाए, हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग जरूर मिलेंगे। तो आपको ये एश्योरेंस चाहिए सरकार से कि आप आर्थिक मदद दीजिए, लेकिन आप ये वादा कर दीजिए कि आप सर्च ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे। अशोक जी बिल्कुल यही बात है, हमें मदद चाहिए ही नहीं, बिल्कुल क्या आप बस ढूंढिए उनको, बस ढूंढिए, आप हमें ला कर दे दीजिए, हमें मदद हमसे और ले लो 5 लाख रुपए हम दे देंगे। पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसे का क्या करना है, कुछ नहीं चाहिए हमें, इंसान रहेंगे बस तो पैसा इंसान और भी आ हमें ढूंढ के देते हैं, ये कैसे भी इंसान है, वापस आएंगे तो पैसा अपने आप ही वापस आ हमें नहीं जाएगा। चाहिए कुछ भी। अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने मानिए जैसे पहले सोच समझ के ये कहा होगा कि 1 महीने बाद लापता लोगों को हम मृत मान लेंगे, लेकिन फिर उन्होंने शायद समझा पीड़ित परिवारों का दर्द, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मृत नहीं मानेंगे, 1 महीना हो जाएगा, हम आर्थिक मदद देंगे। इसका मतलब तो ये है कि सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। नहीं, सर्च ऑपरेशन तो उन्होंने बंद कर रखा है, करी कहा रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही, बंद हो गया है, वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक आध कैंप लगे हुए हैं जो कि वहाँ के हम जाते हैं तो बताते नहीं है ये भाई, किसी का नाम नहीं बताते, किसी का कुछ नहीं बताते ये। सर्च ऑपरेशन का मतलब तो ये है कि भाई निकाल के ला रहे हैं, जो इन्हें ऊपर मिले उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, जो गांव में बेचारे भटक रहे हैं उन्हें भटकने दो। अहमदाबाद में पल्लवी जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी आप बताइए, आपके भाई लापता हैं पल्लवी जी, 1 महीना हो गया है, आपको अभी भी उम्मीद तो जाहिर होगी कि लौटेंगे आपके भाई, लेकिन सरकार से आपको उम्मीद है सरकार ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी रखेगी, आपको डर है कि बंद हो जाएगा ऑपरेशन? डर है कि बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है ऊपर क्या चल रहा है, नीचे से किसी को जाने नहीं दे रहे वो लोग। अगर हमें जाने दे तो हम खुद पता कर सकते कि हमारे घर वाले कहाँ है, कहीं कोई गांव में फंसे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ये लोग बस बता रहे हैं कि चालू है, वहाँ पे काम चालू है, मृतक को हम जला रहे हैं, नहीं इन्होंने लिस्ट रखा है, ना कोई तस्वीरें भेजी है उन्होंने, तो हम कैसे मान ले के हमारे घर वाले नहीं है अब, क्योंकि कुछ तो हमें क्लू मिलना चाहिए ना वहाँ से। और हम इतना आस रखते हैं कि ये चालू रखे, चाहे 6 महीने हो, 3 महीने हो या 9 महीने हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जब तक लौटते नहीं इन लोगों के अपने, तब तक कैसे ये लोग अपने आप को तसल्ली दे लें। अंशुमन जी आप बताइए, आप भी चाहते हैं कि ये ऑपरेशन जारी रहे, लेकिन सरकार अभी तक जिस तरह का काम इसमें किया है सरकार ने इस तबाही के बाद से, वो देखते हुए आपको शायद सरकार पर भरोसा नहीं है, क्यों अंशुमन जी? हाँ बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मैं खुद गया था ऋषिकेश तक, बिल्कुल भी भरोसा सरकार के ऊपर नहीं है। सरकार नहीं कर पा रही तो हम लोगों को जाने दे ऋषिकेश के आगे, हम ढूंढ के लाएंगे अपने घर वालों को, कहीं पर भी होंगे, कहीं से भी ढूंढ के लेकर के आएंगे। सरकार ना बताती है ना दिखाती है, खाली उन्होंने कह दिया कि हम आज के बाद आपको लापता कोई मृत घोषित कर देंगे, ये कोई तरीका नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत तरीका है। सरकार की 4-5 गवर्नमेंट की 4-5 बटालियन अगर आर्मी की लगी रहेंगी तो ढूंढा जा सकता है, और लोगों को जब इतने लोग बचाए गए तो हमारे घर वाले भी जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं मैं सुभाष जी, जाहिर है मैं आपका दर्द और आपका गुस्सा समझ रहा हूं, लेकिन आपको भी ऐसा ये जो डर है, सरकार के प्रति गुस्सा है, ये इसीलिए है क्योंकि अभी तक सरकार ने 1 महीने में तबाही के बाद जो सिचुएशन हैंडल की है उससे सब लोगों का भरोसा उठ गया है। जी सर, आप खुद देखिए ना, शुरू में 3-4 दिन तक तो ये लोग आंकड़े 1, 2, 3, 4, 102 ऐसे ही बताते रहे, इनको मतलब ये अंदाजा ही नहीं था कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, स्वर्ग जैसा जगह है वो, उसको इन लोगों ने नरक बना डाला है। इनकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई फॉरकास्टिंग नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है, वो लोग 3 दिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, रेस्क्यू पूरा बंद है। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, क्यों गए सोनिया गांधी? सब आपसे सहमत है, हर कोई आपसे सहमत होगा सुभाष जी, क्योंकि सवाल वही है, अभी तक क्रेडिबिलिटी लॉस सरकार का उत्तराखंड का इतना हो गया है इस क्राइसिस की सिचुएशन में। सुभाष जी फिर आऊंगा आपके पास में, कि इसीलिए शायद अब पीड़ित परिवारों का भरोसा उठ रहा है। नीतू जी कुछ भी कहिए, जैसे हम सुन रहे थे 3 महीने लगे, 6 लगे, 9 महीने लगे, इन पीड़ित परिवारों को आप सबको बस सरकार से ये भरोसा चाहिए, आप आर्थिक मदद दीजिए, जो मर्जी दीजिए, ना दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। मेरा मानना यह है कि 1 महीना किसी भी निष्कर्ष पे आने के लिए बहुत कम है। 1 महीना तो इंसान कभी कहीं घूमने जाता है तो भी लगा जाता है,
1 महीने में आप किसी भी चीज के लिए ये नहीं कह सकते हैं। जल्दबाजी किस बात की है? हाँ, हम लोग जब इंतजार करने को तैयार हैं, सरकार को क्यों जल्दी है? बिल्कुल सही बात है, ये हड़बड़ी किस बात की है, सवाल यही है। हम लोग इंतजार करने को तैयार हैं, आप और चलाइए रेस्क्यू ऑपरेशन और ढूंढिए। और जरूर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लोग ढूंढने जाए, उनको एक भी इंसान ना मिले। अगर ढूंढने जाएंगे जरूर कोई ना कोई, किसी न किसी के परिवार का कोई ना कोई इंसान जरूर मिलेगा। उत्तराखंड में लापता लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद देकर कहीं वहां की सरकार अपना पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रही है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन से। जो पीड़ित परिवार हमारे साथ देश भर से मौजूद हैं, इनको तो यही डर है। आप बताइए नीतू जी, फिर से बताइए, ये सरकार 1 महीने बाद आर्थिक मदद देकर कहीं अपना पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रही है, ऐसा तो नहीं लगता है आपको? इनके लिए बहुत आसान है कहना। पहले कहा कि हम थोड़े दिन देखेंगे, फिर पहले कहते थे 2 दिन बाद रेस्क्यू और चलेगा, 3 दिन और चलेगा, फिर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। फिर उन्होंने पहले 30 तारीख तक की भी एक घोषणा आई थी, फिर 1 महीना हुआ। आगे हमें कोई भरोसा नहीं है कि कितने दिन चलाएंगे, लेकिन हम यही फिर भी सरकार से कहना चाहते हैं कि उनको चलाना चाहिए रेस्क्यू। बिल्कुल सही बात है अशोक जी, सड़कें अभी वहां पर है नहीं, इसीलिए लोगों को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं, आप हमें जाने दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेकिन रिस्क है वहां पर, अभी भी सड़कें नहीं है, खाइयां हैं वहां पर, अभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है कभी भी, इसीलिए नहीं जा रहे। अगर ये नहीं भेज रहे किसी आदमी को तो उनके परिवार वालों को जाने दें, वो मरेंगे, मर जाएंगे। नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ये रिस्क कैसे लेने दे सकते हैं? तो जिनकी सरकार के पास तो सारे साधन है जाने के, वो लोग तो आराम से जा सकते हैं। हम लोगों को आदत नहीं है, हो सकता है पहाड़ी इलाकों की। मिलिट्री को, एक फौजी इंसान को हर एक को आदत होती है, वो उनको तो बंद ना करे। ना तो वो हमें जाने दे रहे हैं, ना वो खुद कर रहे हैं। किसी एक को तो आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। इन्होंने जैसे अमरनाथ में चलाया है, वो फौजी भेज रहे हैं, जा रहे हैं रस्सी पकड़ के। तो ऐसी कुदा के देखें गांव में जो 10-11 गांव हैं। पल्लवी जी आपको भी लगता है कि अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि ठीक से हर जगह तक अभी तक सरकार पहुंच नहीं पाई है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे इतने गांव हैं जहाँ पे अभी भी गुजराती फंसे हुए हैं, वो हम देख सकते हैं। और इन लोगों ने बस कह दिया है कि अब ऊपर कोई नहीं है, सब खत्म हो गया है, आप लोग ये मान लो कि अब तुम्हारे घर वाले नहीं है। ऐसे तो नहीं चलता ना, क्योंकि अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से कोई तो मिल जाएगा उनको। और इतने गांव है वहाँ पे, 55 गांव है जहाँ पे अभी भी हमारी पब्लिक फंसी हुई है, जिनको खाना तक नहीं मिल रहा है। तो वहाँ क्यों नहीं, हमारे भी आदमी हो सकते हैं वहाँ पे। तो वो लोग गांव में जाके देखे, और उनको नहीं हो सकता है सरकार को, तो वो मीडिया को भेजे। उन लोगों ने मीडिया को भी जाने से रोक रखा है, क्योंकि अगर मीडिया जाएगी तो वो किसी को ला नहीं पाएगी, बल्कि वहाँ का हमें दिखा तो सकेगी कि भाई इतने लोग फंसे हुए हैं, ये यहाँ के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं या गुजरात के। पल्लवी जी, दरअसल समस्या क्या है कि अभी भी बहुत सारे इलाके वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ जाने का रास्ता नहीं है, शायद इसीलिए किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। एक आखिरी सवाल सुभाष जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। सुभाष जी, सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेवजह सरकार की मंशा पर शक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम आर्थिक मदद दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको इस समय में इस आर्थिक मदद की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम बेवजह शक कर रहे हैं सरकार पर? नहीं सर, शक करने के तो बहुत सारे मतलब सबूत हैं, और हम लोग शुरू से देख रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ये काम करती है कि आर्थिक मदद देने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन चलता रहे, तब तो फिर ऐसा लगे कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि जिनके अपने गए हैं उनके घर में खाने के भी तो लाले पड़े हैं बेचारों के। बिल्कुल सही बात। तो अगर आर्थिक मदद देती है, साथ में सर्च ऑपरेशन ईमानदारी से चलाती है, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। हमारे सरकार का तो पूरे विश्व में नाम हो जाएगा ऐसा करेगी तो। लेकिन ऐसा करेगी, इस बात में बहुत शक है सर, बहुत शक है। अंशुमन जी, एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। अंशुमन जी, आपको भी लगता है कि सरकार अगर आर्थिक मदद दे और उसके साथ साथ ऑपरेशन जारी रखे, सर्च का ऑपरेशन, तो एकदम सही रहेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आर्थिक मदद भी दे, जिससे कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता बहुत है, तो उनको आर्थिक मदद भी मिलेगी, और साथ में सर्च ऑपरेशन जरूर जारी रहना चाहिए, जिससे हमारी उम्मीद अभी भी कायम है और आगे कायम रहेगी, सर्च ऑपरेशन अगर चलता रहेगा तो। बिल्कुल सही बात है। जितने भी पीड़ित परिवार हमारे साथ आज सबसे बड़ा सवाल में आए हैं, सबकी एक ही आवाज में एक ही राय है, उत्तराखंड सरकार से एक ही अपील है, एक ही मांग है, आप आर्थिक मदद दीजिए, लेकिन उससे गलत संदेश मत दीजिए। अगर संदेश ये जा रहा है कि आप अपना सर्च ऑपरेशन बंद करने वाले हैं, तो आप देश के सामने आइए और सबको भरोसा दीजिए। देश भर के हजारों परिवार हैं जिनके अपने लापता हैं, और उम्मीद का दामन ये परिवार छोड़ने वाले नहीं है। आप आर्थिक मदद दीजिए, कई परिवारों को इस पैसे की जरूरत है,
लेकिन साथ साथ ये भरोसा भी दीजिए देश के इन हजारों परिवारों को कि आप उनके अपनों को ढूंढने की मुहिम बंद नहीं करेंगे, तभी शायद इनको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी।